सो हे गाइस एंड वेलकम टू फर्स्ट एवर स्टोरी सीरीज ऑफ थंडर गॉड। और ये स्टोरी सीरीज बेस्ड होने वाली है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ऊपर। वहीं सीक्रेट वॉर्स जो कि मार्वल की कॉमिक्स की अब तक की ग्रेटेस्ट इवेंट है और उसी के ऊपर बेस्ड अवेंजर्स 6 मूवी अनाउंस हो चुकी है जो कि इस वाले पूरे मल्टीवर्स सागा का एंड होगी। तो ये स्टोरी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही लेजेंडरी स्टोरी है और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इस स्टोरी को समझ के या फिर जान के आपकी मूवी स्पॉइल हो सकती है। अगर आप सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को जानोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे सागा के और अवेंजर्स 5 और 6 के आपके जो मजे हैं वो दुगने हो जाएंगे। एक बार अगर आप कॉमिक्स को समझोगे तो मूवीज की एक्साइटमेंट और फीलिंग आपके लिए शायद 10 गुना बढ़ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को डिटेल में सुने यहाँ पे। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. स्टोरी की शुरुआत होती है वकांडा से, जहाँ पे टिचाला का ब्लैक पैंथर अपने कुछ वकांडियन साथियों को कोई टेक्नोलॉजी समझा रहा था। पर तभी उनके बीच में से एक राइनो दौड़ता हुआ आ जाता है। वो लोग जैसे तैसे उस राइनो को डॉज करते हैं, पर तभी टिचाला देखता है कि वहाँ पे रियलिटी में एक डिसरप्शन आ चुका है। वहाँ पे एक पोर्टल खुल चुका है और टिचाला जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है उसे एक बहुत ही भयानक सीन देखने को मिलता है। वो देखता है कि एक और यूनिवर्स की अर्थ इसी अर्थ के साथ टकराने के लिए आ रही है और वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जिसके बीच में एक लेडी खड़ी है जो कि है ब्लैक स्वान। अब ब्लैक स्वान टिचाला से कहती है कि ये दोनों ही अर्थ टकराने वाली है और इसलिए ब्लैक स्वान उस अर्थ से इस अर्थ पे आई है ताकि वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे और अपनी अर्थ को बचा सके। और ये सुनते ही ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान गलती से ब्लैक स्वान का वेपन ट्रिगर हो जाता है। ये वेपन खुद ब्लैक स्वान के ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। चीजें वापस से नॉर्मल तो हो जाती है। ब्लैक स्वान को वकांडियन प्रिजन में डाल दिया जाता है, पर टिचाला ये सब देख के बहुत डर चुका था। उसने इल्यूमिनाटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इल्यूमिनाटी यानी कि वो पावरफुल 6 लोग जो कि इस प्लेनेट के बड़े से बड़े डिसीजन को लेते हैं। इसमें है टिचाला का ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क का आयरन मैन, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और नेमोर द सबमरीनर। इन सबको साथ में मिलकर ये समझना था कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये भी डिसाइड करना था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स खड़ा होता है और वो बाकी सबको ये समझाता है जो कि उसे ब्लैक स्वान ने प्रिजन में से बताया था। ब्लैक स्वान ने कहा कि कहीं सारे यूनिवर्सेस में कहीं सारी अर्थ एग्जिस्ट करती है और ये सारी अर्थ एक दूसरे के साथ एक बैलेंस में थी, पर अचानक ही इनमें से कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है जो कि इस बैलेंस को बिगाड़ देता है और धीरे धीरे ये सारी अर्थ और सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं। एक तरीके से इन दोनों के बीच में कोलिजन होने लगता है और इसे ही इनकर्जन कहा जाता है। अगर ब्लैक स्वान की थ्योरी मान ली जाए तो ये सिर्फ एक इनकर्जन नहीं था, ऐसी और भी अर्थ धीरे धीरे आएगी जो कि हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करेगी और अगर हमें इसे रोकना है तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। मिस्टर फैंटास्टिक आगे बोलता है कि उसने ब्लैक स्वान के वेपन को रिवर्स इंजीनियर किया और उसे वापस बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है और थोड़े टाइम में वो वेपन बन भी जाएगा। पर ये सब सुन के कैप्टन अमेरिका बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बोलते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स एक सुपर हीरो है और सुपर विलन और सुपर हीरो में बस एक छोटा सा फर्क होता है, एक लाइन का फर्क। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस लाइन को क्रॉस नहीं किया और उन्होंने देखा है कि जिसने भी इविल को नेसेसरी मान के इस लाइन को क्रॉस किया उसने बस डर और वायलेंस फैलाया है और वो ये नहीं होने देंगे। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद हो तब तक तो हम इविल का सहारा ले ही नहीं सकते। और ये कह के वो अपने हाथ का माइंड स्टोन दिखाता है। हमें पता चलता है कि इल्यूमिनाटी ने थैनोस को हराने के बाद एक एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास रख लिया था। 6 के 6 मेंबर्स के पास एक इन्फिनिटी स्टोन था और वो उन्हें गार्ड कर रहे थे। और कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अगर दूसरा इनकर्जन होता भी है तो वो लोग इन्फिनिटी गाउंटलेट का सहारा लेंगे और उसे रोक देंगे। पर इस चीज में भी ज्यादा समय नहीं था। थोड़े ही टाइम में सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एंटार्क्टिका के ऊपर मिलते हैं क्योंकि वहां पे वही भयानक मंजर था। एक और अर्थ आ रही थी हमारी अर्थ के साथ कोलाइड होने के लिए। सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन को निकालते हैं, इन्फिनिटी गाउंटलेट को रिसेंबल किया जाता है और वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उसे कैप्टन अमेरिका ही वील्ड करेंगे क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जो कि इतनी पावर होने के बाद भी करप्ट नहीं हो सकता था। कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी गाउंटलेट को पहनते हैं
वो बहुत ही ज्यादा पावर को फील करता है। उस पावर को यूज करके उस अर्थ को दूर धकेलने की, पुश करने की कोशिश करने लगता है। इतनी ज्यादा पावर वहां पे अनलीश होने लगती है कि वो अर्थ दूर तो पुश हो जाती है, पर इस प्रोसेस में सारे स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिवाय कि टाइम स्टोन जो कि डिसअपियर हो जाता है। और ये देख के सारे मेंबर्स बहुत डर जाते हैं। इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। उनमें से हर कोई ये जानता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, पर उनमें से कोई भी ये बोलने के लिए रेडी नहीं था। इसी साइलेंस को तोड़ते हुए मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि अब तो हमें उस वेपन को यूज करना ही होगा, पर कैप्टन अमेरिका वापस बोलता है कि अपने जीते जी वो ये नहीं होने देंगे। और अब कैप्टन अमेरिका की ये बात सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज का पेशेंस भी चला जाता है। वो उठते हैं और एक स्पेल को कैप्टन अमेरिका के ऊपर कास्ट करते हैं। इस स्पेल की इफेक्ट की वजह से कैप्टन अमेरिका बेहोश होने लगते हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि कैप्टन अमेरिका के मॉरल्स की वजह से वो अर्थ को अनडिफेंडेड नहीं छोड़ सकते। बेटर यही होगा कि कैप्टन अमेरिका सब कुछ भूल जाए। और हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे स्पेल को कैप्टन अमेरिका के ऊपर कास्ट किया था जिससे उनकी मेमोरीज चली जाए, उन्हें सारे इवेंट्स याद ना रहे और वो इल्यूमिनाटी के बाकी मेंबर्स के रास्ते में ना आए। कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज को इरेज करने के इस इंसिडेंट के बाद भी कुछ टाइम बीत चुका था और अब तक अर्थ ने 2 और इंकर्जन्स देखे थे। पहला इंकर्जन तो लेथवेरिया के ऊपर आया था, तो डॉक्टर डूम ने उसे संभाल लिया, और दूसरा इंकर्जन भी जब हुआ तब गैलेक्टस ने ही सामने वाले प्लेनेट को कंज्यूम कर दिया। तो अब तक इल्यूमिनाटी को कोई जान नहीं लेनी पड़ी थी, पर हाँ, भले ही वो हीरोज थे, उन्हें कभी ना कभी तो जान लेनी ही पड़ेगी। और इस बात को डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छा और कोई नहीं समझता था, और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ के अपनी पूरी सोल को बेच के ज्यादा से ज्यादा मिस्टिकल और डीमनिक एनर्जीज को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और उनकी पावर की ये जरूरत बहुत ही जल्द आ गई। जल्दी ही एक और इंकर्जन आता है और इस इंकर्जन को रोकने के लिए और सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इल्यूमिनाटी और कुछ अवेंजर्स जैसे कि हल्क भी सामने वाले प्लेनेट पे जाते हैं। पर हाँ, इस प्लेनेट के पास भी अपने डिफेंडर्स थे, और ये डिफेंडर्स और कोई नहीं बल्कि जस्टिस लीग का ही मार्वल वर्जन था। यानी कि सामने के प्लेनेट की जो टीम थी उसका हर एक मेंबर जस्टिस लीग के मेंबर की ही कॉपी था। यहाँ पे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, मार्शियन मैनहंटर, इन सारे कैरेक्टर्स की कॉपी थी। और हमारे अवेंजर्स और इन जस्टिस लीग के मेंबर्स के बीच में एक बैटल होने लगती है। यहाँ पे जस्टिस लीग के मेंबर्स भी बहुत पावरफुल थे और सुपरमैन की जो कॉपी थी वो लिटरली अवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और ये सब देख के डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने न्यू फाउंड पावर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पे एक डीमन को समन करता है और इन सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वो अपनी थर्ड आई का भी यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सच में खुद एक डीमन बन चुके थे। इन सारे मेंबर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं रुकते और उनकी पावर्स वहां पे डिस्ट्रैक्शन फैलाने लगती है, जिसे देख के इल्यूमिनाटी के बाकी मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं और उन्हें वहीं पे बेहोश कर देते हैं। पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के बाद इन सारे मेंबर्स को इस अर्थ को डिस्ट्रॉय भी करना था। रीड रिचर्ड्स वहां पे अपने वेपन को सेटअप करता है और उसका ट्रिगर टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर के हाथ में देके उसे ट्रिगर करने के लिए कहता है। ब्लैक पैंथर बोलता है कि हाँ, मैं एक किंग हूँ, मुझे पता है कि अपने लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, पर मैं बाकियों की जान नहीं ले सकता। टिचाला रोने लगता है और रीड से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। पर इन सारी कन्वर्सेशन के बीच में वहां पे नेमोर आ जाता है, जो कि उस ट्रिगर को अपने हाथ में लेके पुल कर देता है और कहता है कि फिर मैं ही ये कर देता हूँ। और इतना करते ही वहां पे ब्लास्ट होने लगता है, जिससे वो पूरा प्लेनेट कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। करोड़ों जाने कुछ ही सेकंड्स में चली जाती है। हाँ, इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने और अवेंजर्स के मेंबर्स ने इस चीज को प्लान किया था, पर इस चीज को होता हुआ कोई भी नहीं देख पाता। वो सारे अंदर से टूट जाता है। आखिरकार वो सुपर हीरोज थे जो कि जान नहीं ले सकते। इस डिस्ट्रक्शन को देख के वो कांप चुके थे। टिचाला गुस्से में उठता है और नेमोर के फेस के ऊपर पंच मारता है और टोनी नेमोर को इल्यूमिनाटी से ही निकाल देता है। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे और अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करके और लोगों को मार के वो कब तक अपनी डेस्टिनी को अवॉइड करेंगे। बेटर यही होगा कि वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर ले। हल्क वापस से ब्रूस बैनर बन जाता है और अपने साथ टाइम स्पेंड करता है, तो रीड रिचर्ड्स अपनी फैमिली और फैंटास्टिक फोर के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और टोनी अपना बचा हुआ टाइम शराब पीने में लगाता है। पर जिस एंड का वो लिटरली वेट करते थे वो एंड कभी नहीं आता, कभी और कोई इंकर्जन होता ही नहीं। और जब वो लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि और कोई इंकर्जन आके अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहा, तब उन्हें पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे टीम से निकाला गया नेमोर है। उसने अपनी एक नई टीम बनाई है जिसका नाम कबाल है
जिसमें थैनोस और उसका ब्लैक ऑर्डर, गैलेक्टस के हेरल्ड्स और मैक्सिमस जैसे और भी कैरेक्टर्स है, और ये सारे मिलके और अर्थ जो कि इनकर्जन के थ्रू यहाँ पे आ रही है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस बात को 8 महीने बीत चुके थे और दुनिया बहुत बदल गई थी। इन 8 महीनों में टोनी स्टार्क ने एक बहुत ही खतरनाक आयरन मैन आर्मर बनाया और कबाल से लड़के उन्हें रोकने की कोशिश की, पर टोनी कबाल से नहीं जीत पाया और कबाल ने टोनी को हरा के उसे पकड़ लिया। कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज वापस आ गई और मेमोरीज आते ही कैप्टन अमेरिका ने पूरी शील्ड को असेंबल किया और इल्यूमिनेटी के मेंबर्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। शील्ड और वकांडा के बीच की जंग में वकांडा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और रीड रिचर्ड्स के साथ बाकी बचे हुए इल्यूमिनेटी और अवेंजर्स के मेंबर शील्ड से छुपने लगे। और इन सारे केओस के बीच में नेमोर लेथवेरिया के डॉक्टर डूम के डूम कैसल में डॉक्टर डूम के सामने टेबल पे बैठा था। वो लोग साथ में लंच कर रहे थे और नेमोर डॉक्टर डूम से कहता है कि वो चाहता है कि डॉक्टर डूम भी कबाल को ज्वाइन करे। और बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद आखिरकार नेमोर भी इस चीज को कन्फेस करता है कि कबाल में ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स, थैनोस और गैलेक्टस के हेरल्ड जिस तरीके से और प्लेनेट पे जाके डिस्ट्रक्शन मचाते थे और लोगों को मारते थे, वो तो अब नेमोर से भी नहीं देखा जा रहा। और इसलिए वो चाहता है कि डॉक्टर डूम जैसा एक पावरफुल मेंबर इस टीम में आए ताकि इस टीम को और कंट्रोल में रखा जा सके। पर डॉक्टर डूम नेमोर से कहता है कि वो इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके पास हैंडल करने के लिए और बड़े मैटर है। पर नेमोर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। वो डॉक्टर डूम से बार बार पूछता है कि ऐसा तो और क्या इंपॉर्टेंट है जो कि इस दुनिया को बचाने से भी बड़ा हो सकता है, पर डॉक्टर डूम इस चीज का कोई भी आंसर नहीं देता और वहां से चला जाता है। इन 8 महीनों में एक और पावरफुल टीम को भी फॉर्म किया गया था जिसका नाम मल्टीवर्सल अवेंजर्स था, जिसमें मार्वल के काफी पावरफुल कॉस्मिक सुपर हीरोज थे, जैसे कि हाइपेरियन, हमारा थॉर ओडिनसन, नाइट मास्क, स्टार ब्रांड और भी सुपर हीरोज थे। और इन सारे सुपर हीरोज का एक ही टास्क था इन इनकर्जन्स के सोर्स का पता लगाना। और इसी केस में उनके पास एक ऐसी खबर आई थी कि ब्लैक प्रीस्ट नाम की एक स्पीशीज है जो कि इनकर्जन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानती है, या फिर शायद उनका इनकर्जन में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद ये सारे सुपर हीरोज इस स्पीशीज को डिफीट करने के लिए जाते हैं, पर इस स्पीशीज भी बहुत पावरफुल थी, इतनी पावरफुल कि इन सारे पावरफुल सुपर हीरोज के होने के बावजूद इनमें से कोई भी सुपर हीरो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। और एक बहुत ही लंबी बैटल के बाद थॉर ओडिनसन अपनी रेज में आ जाता है और उनके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि वो लोग घायल होने लगते हैं। और इसी के बीच वो सारे ब्लैक प्रीस्ट साइड पे हटने लगते हैं क्योंकि उनका लीडर अब वहां पे आ चुका था। और जब ये सुपर हीरोज उनके लीडर का सामना करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तब उनका लीडर अपना मास्क निकालता है, जिसे देख के हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि ये लीडर और कोई नहीं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज था। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहता है कि अपनी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बाद वो यहाँ पे स्पेस में आ गया और इन ब्लैक प्रीस्ट के बीच में रह के वो इस इनकर्जन के सोर्स को ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और अब शायद उसे पता चल चुका है कि इनकर्जन्स आखिरकार हो क्यों रहे हैं। पर इन सारी बातों के बीच में अर्थ पे भी काफी की इवेंट्स हो रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को रीड रिचर्ड्स और बाकी के इल्यूमिनेटी की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। पर यहाँ पे रीड रिचर्ड्स भी अकेला नहीं था, स्पाइडरमैन, हल्क और भी कहीं सारे सुपर हीरोज मिस्टर फैंटास्टिक के साथ खड़े थे और कैप्टन अमेरिका का सामना कर रहे थे। और इन सारी बैटल और वॉर के बीच में आखिरकार मिस्टर फैंटास्टिक कैप्टन अमेरिका और उसके एलाइज को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को पकड़ने के बाद रीड रिचर्ड्स उन्हें समझाने लगता है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी की 2 अर्थ बची है। पहली तो हमारी अर्थ 616 और दूसरी बची है अल्टीमेट यूनिवर्स यानी कि अर्थ 1610। अब यहाँ पे एक चीज ये भी हो गई है कि नेमोर जो कि कबाल को लीड कर रहा था, अब कबाल की पूरी टीम नेमोर के कंट्रोल से बाहर है और कबाल ने फैसला किया है कि वो अर्थ 1610 की साइड से यानी कि अल्टीमेट यूनिवर्स की साइड से लड़ेंगे और अब हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। अल्टीमेट यूनिवर्स का इविल रीड रिचर्ड्स, जिसे द मेकर भी कहा जाता है, वो कबाल का लीडर बन चुका था। वो थैनोस, बाकी के ब्लैक ऑर्डर और भी विलन्स के साथ इस अर्थ को अटैक कर रहा था और हमारी अर्थ का हर एक सुपर हीरो अपने तरीके से उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि लूक केज और आयरन फिस्ट लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अर्थ पे आ चुकी थी अर्थ को डिफेंड करने के लिए, तो एक्समैन को छोड़ के साइक्लॉप्स ने एक फिनिक्स एग ढूंढ निकाला था और अपने अंदर फिनिक्स की पावर्स को समा लिया था। पर हाँ, रीड रिचर्ड्स जानता था कि ये सब भी काफी नहीं होगा,
एक आखिरी प्लान के तौर पे उसने एक सेफ्टी लाइफ राफ्ट को बनाया था, एक ऐसी स्पेसशिप को जो कि इनकर्जन को भी सरवाइव कर पाए, और उसने अपने कुछ सुपर हीरोज को उसके अंदर टेलीपोर्ट करके बचाना शुरू कर दिया। उसने स्पाइडरमैन को, कैप्टन मार्वल को, स्टार लॉर्ड को, ब्लैक पैंथर को, साइक्लॉप्स को, उन सारे सुपर हीरोज को उस सेफ्टी राफ्ट के अंदर टेलीपोर्ट करके बचा लिया और फैंटास्टिक फोर के साथ खुद भी उस राफ्ट में आ गया। और जैसे ही उन्होंने अर्थ को लीव किया, उन्होंने देखा कि कोई भी जीत नहीं पाया था, क्योंकि आखिर में दोनों ही प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर हाँ, उनके लिए भी वहां से एस्केप करना आसान नहीं था, क्योंकि उस डिस्ट्रक्शन का ग्रेविटेशनल पुल इतना था कि रीड रिचर्ड्स की लाइफ क्राफ्ट का भी एक हिस्सा टूट के उसके अंदर गिरने लगा, और जिसके अंदर फैंटास्टिक फोर और रीड रिचर्ड्स की पूरी फैमिली, जिसमें उसकी बेटी वेलिनिया और बेटा फ्रैंकलिन था, वो सारी फैमिली रीड की आंखों के सामने ही उस डिस्ट्रक्शन के अंदर समा गई। अब इस सेफ्टी राफ्ट में बहुत ही गिनती के सुपर हीरोज बचे थे। स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, जेन फॉस्टर की माइटी थॉर, खुद रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर, नेमोर, स्टार लॉर्ड और फीनिक्स की पावर वाला साइक्लॉप्स। हाँ, ये सुपर हीरोज बहुत ही कम थे और इनकी आने वाली जर्नी मुश्किल होने वाली थी, पर ये उनकी जर्नी का एंड तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं एक सेफ्टी राफ्ट को जो कि जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। वहां पे बाहर दो थॉर आता है और इस पूरे शिप को इन्वेस्टिगेट करने रखते हैं। उतनी ही देर में उसके गेट्स खुलते हैं और अंदर से एक स्पीयर आके एक थॉर के सिर में घुस जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हम अंदर से बाहर आता हुआ देखते हैं पूरे कबाल को, यानी कि थैनोस, उसके ब्लैक ऑर्डर और साथ ही साथ अल्टीमेट यूनिवर्स के इविल रीड रिचर्ड्स को, जिसे द मेकर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे यूनिवर्स के ही नहीं, बल्कि अल्टीमेट यूनिवर्स के मिस्टर फैंटास्टिक ने भी एक ऐसा ही क्राफ्ट बनाया था, और वो भी आखिरी के कोलिजन को सरवाइव कर गया था। अब द मेकर और कबाल के शिप से दूर जाने के बाद वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ब्लैक प्रीस्ट बन के कोलिजन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, पर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ थॉर्स भी उनके साथ है। ये देख के हमें बहुत ही सरप्राइज होता है कि इतने ज्यादा थॉर एक ही वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो शिप के नजदीक जाता है, अपने मैजिक से किसी को सेंस करता है और आवाज लगाता है कि क्या तुम खुद इस शिप से बाहर आओगे या फिर मुझे तुम्हें अंदर लेने आना पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि द मेकर और कबाल के साथ अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, जो कि माइल्स मोरालिस है, वो भी इस शिप में छुप के आखिरी के कोलिजन को सरवाइव कर गया है। माइल्स मोरालिस उस शिप से बाहर निकलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आखिरकार वो है कहाँ। उसे बस उतना याद है कि आखिर में 2 अर्थ्स टकराई थी और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। पर ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत शॉक्ड होते हैं। वो माइल्स से पूछते हैं कि उसे इतना पुराना आखिरकार याद कैसे है, क्या उसे कोलिजन्स के बारे में सब याद है। पर माइल्स डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों को समझ नहीं पाता। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स को ले जाता है हिडन आइल ऑफ एगामोटो पे, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक सीक्रेट बेस और आइलैंड था। और वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ढूंढ के एक और रेस्क्यू राफ्ट को भी रखा हुआ था, और ये राफ्ट थी हमारे अर्थ के सुपर हीरोज की। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके गेट्स को खोलते हैं और हमारे सुपर हीरोज वहां से बाहर निकलते हैं। गेट्स खुलते ही मिस्टर फैंटास्टिक, स्टार लॉर्ड, साइक्लॉप्स जो कि फीनिक्स के साथ बाइंड होके अब तो बहुत पावरफुल हो गया था, स्पाइडरमैन, माइटी थॉर, कैप्टन मार्वल, नेमोर, ब्लैक पैंथर, ये सारे सुपर हीरोज निकलते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के खुश भी होते हैं। और स्पेशली स्पाइडरमैन खुश होता है क्योंकि स्पाइडरवर्स की इवेंट्स के दौरान वो माइल्स मोरालिस से पहले भी मिल चुका था। वो अच्छे दोस्त बने थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनके यूनिवर्सेस अलग थे, पर इतने टाइम बाद वो वापस मिल रहे थे। और वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग है कहाँ। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें कहते हैं कि इससे भी जरूरी उनके लिए ये जानना है कि वो लोग कब है। तो स्टार लॉर्ड उसे कहता है कि अभी अभी तो वो राफ्ट में बैठे और 1 ही घंटा हुआ है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो लोग 8 साल लेट है। और ये सुन के हर कोई बहुत शॉक्ड होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे आगे कहते हैं कि जब इनकर्जन्स के दौरान सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई और आखिरी इनकर्जन में लास्ट की बची हुई 2 अर्थ यानी कि अल्टीमेट यूनिवर्स और हमारी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद गॉड एम्परर ने, यानी कि भगवान की शक्ति वाले राजा ने, इन सारी अर्थ के सारे यूनिवर्सेस के एलिमेंट्स को मिलाया और एक आखिरी बैटल वर्ल्ड बनाया जिसके ऊपर तुम अभी हो। और इसलिए यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे थॉर है, हर यूनिवर्स के थॉर है। इतने ही नहीं, बहुत से हल्क भी है। हल्क का तो पूरा एक किंगडम है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था। और तब मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं, पर आखिरकार ये गॉड एम्परर है कौन। और उसके बार बार पूछने पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे जवाब देता है कि विक्टर वॉन डूम।
डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे बचे हुए हैं, या फिर डॉक्टर डूम गॉड एम्परर कैसे बना, हमारे सुपर हीरोज बैटल वर्ल्ड को कैसे सरवाइव करेंगे, मार्वल के यूनिवर्स को फिक्स कैसे किया जाएगा, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बहुत से विलन्स है, थैनोस है, गैलेक्टस है, अपोकलिप्स है, तो हीरोज की बात करूं तो एक नहीं हजारों की तादाद में हल्क एंड थॉर्स है। बहुत क्रेजी स्टोरी लाइन है, तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आई होप कि इस स्टोरी को अगर आपने पूरा देखा है तो अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू इनकर्जन्स को एस्टैब्लिश किया है एंड में, फिर कैसे उसने थॉर लव एंड थंडर में माइटी थॉर को एस्टैब्लिश किया जिसका इस सीरीज में आगे अच्छा रोल होगा, एंड कैसे वो वकांडा फॉरएवर के थ्रू नेमोर को भी एस्टैब्लिश कर रहा है जिसका इस पूरी सीक्रेट वॉर्स की इवेंट में की रोल है। तो मार्वल लिटरली अपने सागा को कैसे सीक्रेट वॉर्स की और ही डायरेक्ट कर रहा है, और ये सब समझने के बाद आप बिल्कुल क्लियर होंगे और मार्वल की मूवीज के लिए आपका एक्साइटमेंट भी और बढ़ जाएगा, जो कि मेरा एम है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज अब लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।